आज बात करते हैं उस साइंस की जो हमारी हर दवा के पीछे काम करती है। यह है फार्माकोलॉजी की कहानी। सोचिए जरा, एक छोटी सी गोली, उसे कैसे पता होता है कि शरीर में जाकर ठीक कहाँ काम करना है? कैसे सिरदर्द गायब हो जाता है या बुखार उतर जाता है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है। और इसी सवाल का जवाब छिपा है फार्माकोलॉजी में। ये वो साइंस है जो दवाओं को, मतलब ड्रग्स को स्टडी करती है। वो कहाँ से आती हैं, हमारे शरीर पर कैसे असर डालती हैं और उनका नतीजा क्या होता है, ये सब कुछ। तो इसकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसकी जड़ें तो हजारों साल पुरानी हैं। सोचिए, उस समय की बात जब हमारे पूर्वजों ने अपने आसपास, मतलब प्रकृति में ही अपनी बीमारियों का इलाज ढूंढना शुरू किया था। पुराने समय में देखें तो चाहे वो प्राचीन भारत का आयुर्वेद हो या फिर मिस्र का एबर्स पेपिरस या ग्रीस के हिप्पोक्रेट्स, हजारों सालों तक दवाएं बस अनुभव और ऑब्जर्वेशन पर चलती थीं। मतलब लोगों ने देखा कि भाई इस पत्ती से आराम मिलता है, तो वो ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने फार्माकोलॉजी को सिर्फ एक पारंपरिक कला से उठाकर एक असली सबूत पर आधारित साइंस बना दिया। ये बदलाव सोच का था। पहले सिर्फ ये देखते थे कि क्या काम कर रहा है, लेकिन अब सवाल ये था कि ये क्यों काम कर रहा है। मतलब अब अनुभव की जगह एक्सपेरिमेंट और साइंस ने ले ली थी। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। और इस बदलाव के पीछे एक बहुत बड़ा नाम था, पैरासेल्सिस। इन्हें फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी यानी विष विज्ञान का जनक भी कहते हैं। उनका एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरा आइडिया था, कोई भी चीज जहर नहीं है, बस उसकी डोज, उसकी मात्रा ही उसे दवा या जहर बनाती है। और ये बात आज भी फार्माकोलॉजी का सबसे बेसिक रूल है। फिर आई 19वीं सदी और दो और बड़े नाम सामने आए, रुडोल्फ बुचाइम और ऑसवाल्ड श्मिडबर्ग। इन लोगों ने ही असल में फार्माकोलॉजी को एक फॉर्मल साइंस का दर्जा दिलाया। इन्होंने पहली लैब्स बनाई जहां दवाओं के असर को बाकायदा सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी किया जाने लगा। इसी दौर में एक और जबरदस्त ब्रेक थ्रू हुआ। साइंटिस्ट ने पौधों में से उनका एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी वो असली केमिकल जो सारा काम करता है, उसे अलग करना सीख लिया। जैसे मॉर्फिन, कुनैन, डिजिटैलिस। जब ये शुद्ध रूप में मिले, तभी जाकर मॉडर्न दवाएं बनाने का रास्ता साफ हुआ। और फिर आई 20वीं सदी, एक ऐसी सदी जहां साइंटिफिक खोजों की जैसे बाढ़ आ गई। इसने तो सब कुछ बदल कर ही रख दिया। क्या क्या नहीं हुआ इस सदी में। सिंथेटिक ड्रग्स बनाए गए, पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक्स ने तो लाखों करोड़ों जानें बचाईं। फिर हार्मोन्स को समझा गया, वैक्सीन्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। इसने तो हेल्थ केयर की पूरी तस्वीर ही बदल दी। सच में एक इनक्रेडिबल दौर था ये। लेकिन इतनी सारी खोजों के साथ एक बहुत जरूरी चीज भी आई, वो थी रेगुलेशन, नियम कानून। अब क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू हुए, ये पक्का करने के लिए कि कोई भी नई दवा मार्केट में आने से पहले पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव हो। ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेप था। तो ये तो थी इतिहास की बात। ये पूरी जर्नी हमें आज तक ले आई है। पर सवाल ये है कि आज हमारी रोज की जिंदगी में फार्माकोलॉजी का क्या रोल है? इसका दायरा आज इतना बड़ा हो चुका है कि हम सोच भी नहीं सकते। नई नई दवाएं खोजने से लेकर उन्हें क्लिनिक में सही तरीके से इस्तेमाल करने तक, फिर दवाओं के साइड इफेक्ट्स को स्टडी करने से लेकर भविष्य की पर्सनलाइज्ड मेडिसिन तक, मतलब ये हर जगह है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, फार्माकोलॉजी का काम दवा के मार्केट में आने के साथ खत्म नहीं हो जाता, बल्कि वहां से तो एक नया काम शुरू होता है, टॉक्सिकोलॉजी और फार्माकोविजिलेंस। ये वो फील्ड्स हैं जो दवा के मार्केट में आने के बाद भी उस पर लगातार नजर रखती हैं, ताकि ये पक्का हो सके कि दवाएं सिर्फ फायदा ही पहुंचा रही हैं, कोई नुकसान नहीं। और अगर भविष्य की बात करें तो वो तो और भी ज्यादा एक्साइटिंग है। आज फार्माकोजेनोमिक्स जैसी फील्ड्स इस बात को स्टडी कर रही हैं कि एक ही दवा अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरह से काम क्यों करती है, और इसका जवाब हमारे जीन्स में छिपा है। हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब एक ऐसा भविष्य जहां दवाएं हर इंसान के जेनेटिक मेकअप के हिसाब से तैयार की जाएंगी। तो कुल मिला के फार्माकोलॉजी की कहानी एक शानदार सफर है, जो देखने और सीखने से शुरू हुआ, फिर एक्सपेरिमेंट तक पहुंचा और अब पर्सनलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। ये लगातार आगे बढ़ने की कहानी है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका अगला चैप्टर क्या होगा।